Assalamualaikum dear students of grade 4th. I am your mathematics teacher Rida Imtiaz, and today we are going to start our new chapter number 13, area and perimeter. Now students, we have already studied about area and perimeter, and it's again now in your 5th class textbook. So what is area? Area is the space covered by any shape or figure. कोई भी शेप हो, वो जितनी भी स्पेस, जितनी भी जगह कवर करेगी, कोई भी शेप जितनी जगह कवर करती है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी लुक एट दिस स्क्वायर, देन स्टूडेंट्स इस स्क्वायर ने ये सारी स्पेस कवर की हुई है. दिस इज़ द एरिया, द स्पेस कवर्ड बाय एनी शेप और फिगर. दिस इज़ द एरिया, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ पेरीमीटर? अगर एरिया जो है वो ये सारी स्पेस है, तो फिर पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज़ द बाउंड्री ऑफ दिस शेप. पेरीमीटर होता है किसी भी शेप की बाउंड्री. क्लियर? सो अगर हम यहाँ पर इस स्क्वायर को देखें तो इसकी बाउंड्री में क्या है? वी हैव 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेड्थ्स, ठीक है. यानी कि अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाउंड्री को ऐड कर देना. बाउंड्री मीन्स सारी साइड्स को ऐड अप करना हो, ऐड अप करें तो ये पेरीमीटर होता है, ठीक है. सो एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है कि पेरीमीटर में हम सारी बाउंड्री को, सारी साइड्स को, विड्थ्स जो भी हैं, साइड, विड्थ, लेंथ, इन सबको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं इन पेरीमीटर. लेकिन एरिया में ये होता है कि हमें इस सारे पोर्शन को कवर करना होता है, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है. सो एरिया को हम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं. लेकिन पेरीमीटर में हम ऐड अप करते हैं सारी साइड्स को. एरिया में हम मल्टीप्लाई करते हैं. किन को मल्टीप्लाई करते हैं? लेंथ और विड्थ को. अब स्टूडेंट्स अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है लंबाई. किसी भी चीज़ की क्या हाइट है, उसकी क्या लंबाई है, क्या लेंथ है, ठीक है. और जो चौड़ाई होती है उसे हम कहते हैं विड्थ या ब्रेड्थ, ठीक है. ब्रेड्थ भी कह सकते हैं और विड्थ भी कह सकते हैं. सो अगर हम लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट एरिया, ठीक है. एरिया कैसे फाइंड आउट होता है कि अगर हम लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. ब्रेड्थ और विड्थ एक ही बात है, ठीक है. ब्रेड्थ एंड विड्थ मीन चौड़ाई. सो ये आपके पास एरिया होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ. और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? सारी लेंथ्स को, यानी कि 2 लेंथ्स हैं किसी भी शेप की, 2 ब्रेड्थ्स हैं, तो हम इनको ऐड अप कर देते हैं. तो दिस इज़ द पेरीमीटर. क्लियर? पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री होती है, साइड्स होती हैं, और एरिया में हम लेंथ और ब्रेड्थ को कवर करते हैं, ठीक है. अब स्टूडेंट्स लेंथ का जो यूनिट होता है और ब्रेड्थ का, लेंथ एंड ब्रेड्थ ये दोनों क्या हैं? इन दोनों का यूनिट्स होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है. मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है. यानी कोई भी यूनिट जो कि लेंथ के लिए यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है. यानी कि ये सारे यूनिट्स जो हैं ये लेंथ और ब्रेड्थ के यूनिट्स हैं, ठीक है. अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई करते हुए अगर हमारे पास लेंथ भी 8 मीटर है, ब्रेड्थ भी 8 मीटर है, तो 8 8 द 64 आंसर आता है. और मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 8 द 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है. 64 मीटर स्क्वायर. इट्स मीन कि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में आएगा आपके पास. लेकिन जो पेरीमीटर होता है, अगर लेट्स सपोज हम पेरीमीटर में हम 2 मीटर को ऐड करते हैं, और ब्रेड्थ है लेट्स सपोज 3 मीटर, तो 3 में 3 ऐड करेंगे, तो 2 and 2 4 5 6 7 8 9 10 मीटर. तो स्टूडेंट्स अब मीटर का आपने स्क्वायर या 4 टाइम नहीं करना. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है. लेकिन अगर हम ऐड करें हैं तो ऐड करते हुए हम स्क्वायर नहीं लगाते, मीटर ही रहता है,
ठीक, इज इट क्लियर? सो एरिया एंड पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है कि जो एरिया होता है वो होता है आपके पास द स्पेस कवर्ड बाय एनी शेप। लेट्स सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, तो इसने जितनी स्पेस कवर की हुई है ये इसका एरिया है, ठीक है। और जो इसकी बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। क्लियर? एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, यानी कि जो भी यूनिट होगा एरिया का उसके ऊपर स्क्वायर होगा, बट पेरीमीटर में वी हैव नो स्क्वायर। इज़ इट क्लियर? और एरिया और पेरीमीटर इनका जो यूनिट्स हैं वो हमेशा एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी लेंथ के आपने स्क्वायर किया होगा लेंथ को। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो इसमें सिंपल होगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। क्लियर? सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इफ़ वी हैव 2 चेयर्स, तो जो स्मॉलर चेयर होगी वो कम एरिया कवर करेगी और जो ग्रेटर जो लार्जर जो बिगर चेयर होगी वो ज़्यादा एरिया कवर करती है, ठीक है ना। सो बिग चेयर कवर्स बिगर एरिया एंड स्मॉलर चेयर कवर्स स्मॉलर एरिया। इज़ इट क्लियर? सो एरिया का कॉन्सेप्ट ये है। और इसी तरह से अगर आपके पास लेट्स सपोज वी हैव अ वाइट बोर्ड, ठीक है, विच इज़ प्लेस्ड इन योर क्लास ऑन द वॉल, तो उस बोर्ड ने जितनी जगह कवर की हुई है दिस इज़ द एरिया। और जो बोर्ड की बाउंड्रीज़ हैं, जो लेंथ्स हैं, जो विड्थ्स हैं, वो उसका पेरीमीटर होगा। अगर हम उन सबको एडअप कर दें, सम अप कर दें, तो वी विल गेट पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड, ठीक है। सो एरिया को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द स्पेस कवर्ड बाय एनी shape. Clear? Okay, now students we are going to solve your textbook page number 101. अब इसमें आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि you are given with certain figures, आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं और आपने उनका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे, वी विल यूज़ द फॉर्मूला इन द नेक्स्ट पेजेस। सो अभी हम ये करेंगे कि हमें इन बॉक्सेस को काउंट करना है एंड वी जस्ट हैव टू राइट द एरिया, ठीक है। लेट्स सपोज लुक एट दिस फिगर। अब इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इट्स एरिया इज़ 10। और स्टूडेंट्स जब भी आप एरिया लिखते हैं तो उसके साथ आपको यूनिट भी लिखना होता है। अब यहाँ पर जो यूनिट है वो हमें नहीं पता, हमने ये लिख देना है कि एनी यूनिट, कोई भी यूनिट हो सकता है, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, लेकिन उसके साथ स्क्वायर होना मस्ट है। सो यू हैव टू राइट 10 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर मस्ट होगा, यूनिट कोई भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। Okay, now students look at this figure. Here in this we have a square. अब स्टूडेंट्स जो स्क्वायर है वो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं एंड ऑल द 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो हम ये नहीं देख पाते कि स्क्वायर की लेंथ कहाँ है, ब्रेड्थ कहाँ है, तो हम हर तरफ से यही कंसिडर करते हैं कि दीज आर 4 लेंथ्स ऑफ द और 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता कि वेयर इज़ द लेंथ एंड वेयर इज़ द ब्रेड्थ, ठीक है, क्योंकि ये 4 साइड से सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। सो हम ये कहते हैं कि स्क्वायर है 4 साइड्स एंड ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 boxes are there. So the area is 42 square units. Is it clear? Okay, now students इसका एक और मेथड भी है, एक और मेथड जो कि हम स्क्वायर के लिए सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, वी यूज़ फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, नॉट फॉर द अदर शेप्स। स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि काउंट करें स्टूडेंट्स इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं। क्लियर? एंड अगर हम इस तरह से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम वर्टिकली देखें तो हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं
और अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 6 7 द 42, तो आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे 42, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। बट दिस इज़ द केस ओनली फॉर द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट फॉर द अदर शेप्स लाइक दिस। अब अगर हम बी शेप को देखें तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, इसमें आप उस तरह से नहीं फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. So 22 square units is the answer. Clear? Okay. Then we have our rectangle. Same trick हम यूज़ कर सकते हैं, same formula। 1 2 3 4 5 6 7 8 boxes हैं, so 8 boxes horizontally हैं और vertical, यानी कि इसकी जो breadth है वो 8 है और इसकी length कितनी है 1 2 3 4 boxes। so हम इनको multiply करेंगे 4 8 the 32, so 32 boxes are there, so the area is 32. Clear? ओके, देन द नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट में स्टूडेंट्स हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 बॉक्सेस आर देयर। इफ़ यू वांट तो आप इसमें नंबरिंग कर लें ताकि कोई बॉक्स आपका मिस ना हो। क्लियर? Similarly, students, in E part, count the number of the boxes and you will get 32 square units. This is the area. And similarly here in this shape F, we have 13 boxes, so the area is 13 square units. Clear? Okay. Now we have perimeter. Okay, students, one thing you have to do, you have to write the definition of perimeter. The distance all around a figure or measurement of the boundary that encloses an area is known as perimeter. You have to write the definition of perimeter with the example. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपने पेरीमीटर की डेफिनेशन भी लिखनी है एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एरिया विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 101. Area is 101. Area is the amount of space inside the boundary of a flat two-dimensional object. ठीक है, सच एज स्क्वायर और रेक्टेंगल। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें सिर्फ टू डायमेंशंस हो, मींस जस्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, दिस इज 2 डायमेंशन। अगर किसी फिगर में लेंथ एंड ब्रेड्थ है तो आपके पास ये 2 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन अगर लेंथ ब्रेड्थ के साथ आपके पास वॉल्यूम भी आ जाता है, सॉरी हाइट भी आ जाती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो फिर वो 3 डायमेंशनल होता है। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो 2 डायमेंशनल में जस्ट वी हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, इन 3 डायमेंशनल वी हैव लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरिया। यू हैव टू राइट विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपने इसी तरह से बता देना है दैट द एरिया इज़ 10 स्क्वायर यूनिट्स। कोई भी फिगर बना के स्मॉल से आपने एरिया बता देना है, और कोई भी फिगर अभी आप देखिएगा पेरीमीटर की आपने बनाकर, यू हैव टू जस्ट टेल दैट द पेरीमीटर इज़ दिस। क्लियर? ओके। सो स्टूडेंट्स, अब है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर, यू नो दैट पेरीमीटर क्या होता है, द बाउंड्री, ठीक है, और द सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फिगर है इसकी साइड्स जो हैं, दीज आर द विड्थ्स, ये विड्थ है, इस फिगर की चौड़ाई है, दिस इज़ दी लेंथ, लंबाई। आपने सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ को ऐड अप करना है, उसके इनसाइड जो पोर्शन है उसको आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, जस्ट बाउंड्री वाले बॉक्सेस को कैलकुलेट करना है। सो अगर हम इन सारे बॉक्सेस को कैलकुलेट करें, और स्टूडेंट्स आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आपको बॉक्सेस को इस तरह से कैलकुलेट करना है कि आप साइड्स कैलकुलेट करें। लेट्स सपोज देखिए, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने इस वाली साइड को भी कैलकुलेट करना है, दिस इज़ 8। ओके, एरिया के लिए तो हम जस्ट बॉक्सेस को काउंट करते हैं, ठीक है, बट पेरीमीटर के लिए आपको लेंथ्स को देखना है, ये जो बाउंड्रीज है इसको कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7
7 के साथ 8 वाली बाउंड्री है, लाइन है। सो 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए 11 के साथ 12 है, आपने इसको एक बॉक्स नहीं लेना, एक ये वाली साइड लेंगे 11 एंड देन दिस 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, then you have to take 19, 20, 21, 22. So 22 perimeter है, clear? Okay, now we have built up question number 1. अब इसमें स्टूडेंट सेम हमने उसी तरह से नंबरिंग करनी है। दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Then we have 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. So 26 यूनिट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें स्केयर नहीं लिखा हुआ बिकॉज पेरीमीटर में स्केयर नहीं होता, सिंपल यूनिट होगा विच कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ओके ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट, so we have to write 1, 2, 3, 4, 5. This is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. This is 16 and this is 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25 and 26. So 26 units. Is it clear? Okay. Then students, same procedure you have to use to calculate the perimeter, to find out the perimeter of the figure given on page number 103. So you have to solve it yourself. Okay. So students, that is all for today. If you have any confusion, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.